एक गांव में अनामिका नाम की एक मासूम बहू थी। अनामिका की सासू माँ शारदा बहुत ही खतरनाक थी। अनामिका के पति रमेश उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वो ज्यादा समय घर पे नहीं रहता था। अधिकांश उसका समय खेती में व्यतीत होता था। कभी कभी उसे अनाथ जैसा अकेलापन लगता था और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती थी। तभी एक दिन उस गांव में रंगा आता है। क्या रंगा, ऐसे आ गए? बहन जी, आपको नमस्ते। मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। उसे अस्पताल में ले गया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। लाख रुपए खर्च होंगे उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप ही है जो बचा सकती है। तुम मेरे पास आके बहुत अच्छा काम की हो रंगा। वैसे तुम्हारे पास आधा एकड़ जमीन है ना, और बैले भी है ना? हाँ है, पर जमीन तो पूरी तरह सूख चुकी है। उसमें घास भी नहीं उगते। घर की परिस्थिति बहुत खराब है। एक काम करो, जाके जमीन के कागजात और बैलों को यहाँ लेकर आओ। फिर जितने ऑपरेशन के लिए पैसे लगेंगे वो तुम लेकर जाओ। माँ, मैंने सोचा है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बेचूंगा। मेरी बहुत समस्याएं हैं। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। फिर कोई दूसरा घर देखो रंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। कुछ मेरे हाथ में आएगा तभी तो मैं कुछ दे पाऊंगी। तुम ही एक बार सोचो। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है। जितनी जल्दी ला के दोगे अच्छा रहेगा। अब क्योंकि रंगा के पास कोई चारा नहीं था, वो घर पे जाके सारे जायदाद के कागज और दोनों बैलों को साथ में ले आता है। उन्हें गले लगाकर वो बहुत रोता है। माफ कर देना, मैं तुम लोगों को बेच रहा हूँ। मैं गरीब होके तुम लोगों को ठीक से खिला तक नहीं पाया। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत परिश्रम की, कड़ी धूप में बहुत मेहनत की, बारिश में मेहनत की। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम लोगों को अब जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जब रंगा इस तरह बैलों को पकड़ के रो रहा था, अनामिका वहाँ आ जाती है। रंगा और उसके बैलों को देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों के बीच प्यार देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। आप यहाँ क्यों आई दीदी? मैं तो आ ही रहा था। क्या आपकी सासू माँ ने आपको भेजा है? देखो रंगा, बैलों के लिए तुम्हारा प्यार मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हें जमीन या बैलों को बेचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मदद करूँगी। ये लो मेरे जेवर, इन्हें बेच के अपनी पत्नी का इलाज कराओ और गायों के लिए बाद में थोड़ा घास भी ले आना। मेरी बात मान लो रंगा। दीदी, आपके पैर पकड़ने में भी कोई गलती नहीं। ईश्वर ने साक्षात आपको यहाँ भेजा है। एक और खास बात रंगा, इस बारे में मेरी सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ज्यादा सोचो नहीं तुम, बस जाओ आप। रंगा अनामिका के जेवर लेके अपनी पत्नी का इलाज कराने चला जाता है। बाद में वो गायों के लिए कुछ घास भी ले आता है। गायों की आंखों में खुशी झलकती है। अनामिका ने रंगा को जो जेवर दिया है, ये बात शारदा को कैसे कैसे पता चल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है तुमने क्या काम किया है? तुम्हें मुझसे थोड़ा भी डर नहीं है क्या? आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। जाओ, अभी निकल जाओ। अनामिका को इस तरह से घर से धक्का मार के निकाल के शारदा बहुत खुश होती है। पर घर से निकलने के बाद अनामिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी। वहाँ से वो सीधा खेत चली जाती है। खेत में रमेश काम कर रहा था। क्या अनामिका, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैंने रंगा को मदद की थी, इसीलिए सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे पता था कम से कम आप मुझे समझेंगे। देखो अनामिका, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो वादा किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। माँ की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। तुम चिंता मत करो, तुम यहीं खेत में रहो। कल से मैं भी यहाँ देखभाल करने के लिए आ जाया करूँगा। तुम यहीं रहना। माँ का मन बदले तो तुम घर लौट जाना। ठीक है जी। रमेश की बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। हर दिन रंगा अपने गायों को उसी खेत में लाया करता था। वो गाय भी बहुत खुशी खुशी वहाँ घास खाया करती थी। कभी कभी अनामिका उन गायों को नहला देती थी और खिलाया भी करती थी। इस तरह उनके बीच एक अच्छा रिश्ता भी बन जाता है। दूसरे तरफ रमेश और अनामिका पहले दूर दूर रहा करते थे। अब वो खेत में एक साथ रहने लगे तो एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगे। इस तरह 2 महीने निकल जाते हैं। शारदा को अपनी बहू का कोई परवाह नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था बहू जाके अच्छा ही हुआ। उधर बहू खेत में गर्भवती हो जाती है। ये सुन के रमेश बहुत खुश होता है।
रमेश और वो गाय इस बात की जश्न भी मनाते हैं। अब शारदा को पता चलता है कि अनामिका खेत में रह रही है। ये खबर मिलते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कुछ गुंडों को बुलाती है ताकि उनसे वो अनामिका की धुलाई कराए, और वो गुंडे वहाँ आते भी है, पर वहाँ गाय डरा के उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो गाय उन्हें सिंग से अपनी मारने को आती है और वो देख के ये भाग जाते हैं। गुंडे भेजने के बावजूद अनामिका नहीं आती है, इसलिए शारदा खुद छुरा लेकर खेत के पास पहुँच जाती है। तुमने मुझे लूटा, मेरे बेटे को धोखा देकर उसे अपने जाल में फंसा रही हो। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो। सासू माँ, मैं गर्भवती हूँ। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। क्यों मैं छोड़ू तुम्हें? तुमने जब धोखा देकर सारा गहना दे दिया था तभी तुम मर गई थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर शारदा चाकू से अनामिका पर वार करने ही वाली थी कि वो गाय पीछे से आ जाती है और अपने सिंग से शारदा पे वार करती है। शारदा की पीठ टूट जाती है। ये देखकर रंगा पीछे से बहुत जोर से हंसने लगता है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आके मुझे उठने में मदद करो। आप जैसे लोगों को मदद करना बहुत बड़ा पाप है। आपके लिए लोगों से ज्यादा जरूरी जेवर है क्या? आप गर्भवती अनामिका को मारना चाह रही थी, मेरी गाय आके उसे बचाई है। आपसे ज्यादा भरोसेमंद मेरे बेजुबान जानवर है। मेरी पत्नी जब मरने की स्थिति में थी, आप तब मोल कर रही थी, पर ऐसी परिस्थिति में अनामिका आके मेरी आंसू पोंछी और मुझे मदद की। कम से कम अब जाके अपने आप को बदल लीजिए। रंगा की बातें सुन के शारदा बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर शारदा सबके सामने अनामिका के पास जाके हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है। फिर सास बहू एक हो जाते हैं। बाद में सब साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। तब से शारदा अपनी बहू और गायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। शारदा में ऐसा परिवर्तन देखकर अनामिका और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। ऐसे और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। रामपुर गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, अनुजा और शंकर। बच्चों की देखभाल रमेश की माँ बहुत अच्छे से किया करती थी। रमेश गली गली में घूम के सब्जियां बेचता था और उसी से पैसे कमाता था। अनामिका घर पे रह के सासू माँ और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बच्चे, तुम लोग ध्यान रखना, 2-4 दिनों में ही बारिश शुरू होगी। तुम लोग बारिश में मत भीगना, ठीक है ना? हम तो नहीं जाएंगे, पर आप ही जाती है। आप खुद का ध्यान रखिए। दादी, आप बहुत शैतान है और हल्ला करती है हमारे साथ। हम तो छोटे बच्चे हैं, पर आप तो इतनी बड़ी है, फिर भी हमारे तरह कूदती रहती है, खेलती है। बारिश होने से आप पानी में कूदती है। अब आप झूठ मत बोलिए। बहुत हुआ, अब चलो, दूध पीने का वक्त हो गया है, माँ लेकर आ रही है। शारदा बच्चों से ऐसा कह ही रही थी, तब तक वहाँ अनामिका दूध लेके आ जाती है। अनामिका दोनों बच्चों को अलग अलग ग्लास में दूध देती है। उसके बाद अनामिका अपनी सासू माँ को बिना चीनी वाला दूध देती है। सासू माँ, डॉक्टर ने कहा है आपको चीनी ना देने के लिए, इसलिए बिना चीनी वाला दूध मैं आपको दे रही हूँ। पर किचन में जब मैं जाती हूँ देखती हूँ चीनी का डब्बा खाली पड़ा है। ये बच्चे ना बहुत शैतान हो गए हैं। बार बार ये किचन में जाते हैं और चीनी के डब्बे से चीनी खाने लगते हैं। हाँ, हमने कब खाया दादी? ये सब झूठ है। बहुत हो गया, अब तुम लोग चुप करो। मुझे सब पता है, तुम लोग कब कब जाके किचन से चीनी खाते हो। माँ, दादी झूठ बोल रही है। अरे बहुत शैतान हो गए हो तुम लोग, बड़ों से ऐसी बातें करते हो। आइंदा फिर ऐसा दादी से बात की ना, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। बच्चे दादी पर बहुत नाराज होते हैं। उन्हें देखकर मन ही मन शारदा मुस्कुराती है। तब तक बारिश शुरू हो जाती है। फिर बच्चों के साथ शारदा भी बाहर जाके भीगती है। फिर थोड़ी देर बाद सब भीग के घर लौट आते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर रमेश और अनामिका बहुत नाराज होते हैं। माँ, ये सब क्या है? तुम भी बच्चों के साथ ऐसा कर रही हो? मैंने क्या किया? बच्चे लोग बारिश में खेल रहे थे, मैं उन्हें लाने गई तो भीग गई। बहुत हो गया माँ, तुम्हारे झूठ से तो मैं थक गया हूँ। सभी लोग कपड़े बदल के खाने के लिए आओ, मुझे बात करनी है सबसे।
रमेश इस तरह से नाराज होके कहता है। फिर शारदा और बच्चे कपड़े बदलने चले जाते हैं और खाना खाने के लिए आके सीधा बैठ जाते हैं। देखो, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। 4 दिन अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रहे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा और फिर अच्छी कमाई भी नहीं होगी। इसीलिए तुम लोग को सावधान रहना होगा। अगर तुम लोग इस तरह से बारिश में भीगते रहे तो मैं तुम लोगों को अस्पताल में ठीक से चिकित्सा भी नहीं करा पाऊंगा। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करो और मेरी बात मान के घर पे रहो। अरे बेटा, आज मुझे एक काम के बारे में पता चला है। पहले वो तुम्हें सिलाई बुनाई सिखाएंगे, फिर वो तुम्हें मुफ्त में सिलाई मशीन भी देंगे। आजकल लोग सिलाई करके भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो तुम क्या सिलाई बुनाई करोगी अब जाके? इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे लिए नहीं, ये मौका अनामिका को मिलेगा तो बहुत मदद होगी। हाँ सासू माँ, मैं भी पिछले 1 हफ्ते से सोच रही थी ये बात मैं उनको कैसे बताऊं। तब तक आप ही ने पूछ लिया। बिल्कुल सही कहा सासू माँ ने। अगर मैं वो काम सीख लेती हूँ तो घर पर ही बैठकर मैं अच्छे से कमा सकती हूँ। बस इसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप मान लीजिए ना जी। अनामिका और शारदा ने जो कहा इस बारे में रमेश सोचने लगता है। वो सोचने लगा, अगर अनामिका भी थोड़ा कमा लेती है इससे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। वो मान जाता है और अनामिका को ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। उन 3 महीने शारदा ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। शारदा ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, बच्चों को जो चाहिए था वो पका के दी। अनामिका बस काम पे लगी रहती थी। 3 महीने बीत गए। अनामिका सिलाई बुनाई बहुत अच्छे से सीख गई। योजना के अनुसार अनामिका को मुफ्त में सिलाई मशीन मिली। उस सिलाई मशीन को देखकर बच्चे और शारदा सब बहुत उत्साहित थे। अनामिका, आज सिलाई मशीन शुरू मत करना। काशी गए हुए एक स्वामी जी ने मुझे एक कुमकुम दिया है। वो कुमकुम बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं उसे अपने पूजा स्थान में रखी हूँ। कल प्रार्थना करके सिलाई मशीन की पूजा करेंगे, फिर तुम अपना काम शुरू करना। देखना सब अच्छा होगा। क्या कहती हो? ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर शारदा, अनामिका और बच्चे तीनों प्रार्थना कक्ष में गए और सिलाई मशीन में अच्छे से कुमकुम लगा दिया। फिर अनामिका ने उस सिलाई मशीन को चलाना शुरू किया। जैसे ही उसने चलाना शुरू किया, वहाँ से पैसे निकलने लगे। सिलाई मशीन से पैसे निकलते देख शारदा और अनामिका बहुत आश्चर्य हुए। ये क्या सासू माँ, पैसे निकल रहे हैं? वाकई हैरानी हो रही है। कपड़े सिलते समय पैसे आ रहे हैं, ये तो आश्चर्य है। अब तक तो ये सामान्य था, कल तक इससे कोई पैसे नहीं निकले, आज अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? असल बात जो है वो मैं समझ गई हूँ। हमने जो स्वामी जी के दिए हुए कुमकुम से सिलाई मशीन की पूजा की, उससे ये सिलाई मशीन मायावी सिलाई मशीन बन गई। इस तरह से हमें पैसे देकर ये हमारी सारी समस्या खत्म कर रही है। मैंने स्वामी जी से हमारी आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताया था, तब उन्होंने ये कुमकुम दिया था। इसीलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है बेटा। इससे मैं बहुत खुश हुई माँ जी। इन पैसों से हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, उनके लिए हम एक नई दुकान खोलेंगे। इस तरह वो गली गली घूम के सब्जियाँ बेचते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह अनामिका और शारदा उस माया मशीन के मदद से बहुत अमीर हो जाती है। हर दिन वो उस मशीन की पूजा करते थे और बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे। इस तरह से अनामिका का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।